गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम झारखंड में जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत चेरो विद्रोह से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके थ्योरी सेक्शन को देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण। सबसे पहले हम चेरो विद्रोह के प्रथम चरण को देखते हैं। पलामू में फैली राजनीतिक अराजकता ने अंग्रेजों के पलामू प्रवेश का मार्ग को साफ कर दिया था, यानी प्रशस्त कर दिया था। पलामू के शासक उस समय थे जयकृष्ण राय। उसके इशारे पर रंका के ठाकुराई सैनाथ सिंह की हत्या कर दी जाती है। इसका बदला लेने के लिए सैनाथ सिंह के भतीजे जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय से हाथ मिलाया और 1770 ईस्वी में सतरवा के निकट चितमा की लड़ाई में जयकृष्ण राय को हरा दिया जाता है और इस तरह से चित्रजीत राय का अधिकार पलामू किला पर हो जाता है। जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का राजा घोषित किया और वह खुद उसका दीवान बन बैठा। दिवंगत शासक जयकृष्ण राय के पक्षधर रहे उदवंत राय अखोरी पटना जाकर जयकृष्ण राय के पुत्र गोपाल राय को पलामू की गद्दी दिलाने की याचना की। कंपनी ने गोपाल राय का समर्थन करने का निश्चय किया। इस तरह से कूटनीति से दीवान जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय को पलामू से अपदस्थ कर दिया गया और उसके स्थान पर अब गोपाल राय को राजा बना दिया गया। अतः 1770 से 1771 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय एवं उसके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय की ओर से लड़ रहे अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया, जिसे चेरो विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः यह पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने की लड़ाई थी। अंततः अंग्रेज कैप्टन जेकब केमक विद्रोही को हराने एवं पलामू किला पर कब्जा करने में सफल हो जाता है। 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया जाता है। अब देखते हैं चेरो विद्रोह का दूसरा चरण। कुछ समय बाद गोपाल राय कुछ विद्रोहियों सरदारों के साथ मिल गया, जिससे अंग्रेज नाराज हो गया। अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना जेल में डाल दिया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने चूड़ामन राय नामक एक व्यक्ति को वहां का यानी पलामू का राजा बना दिया जाता है। चूड़ामन राय कोई भी कार्य अंग्रेजों की सलाह से ही करता था और इसे होते थे। इससे लोगों में असंतोष व्यापात हो गया। चेरो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो गया। यह चेरो विद्रोह का दूसरा चरण था। चूड़ामन राय ने अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाई और इस विद्रोही दल पर टूट पड़ा। कर्नल जोश ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 2 वर्षों तक चेरो विद्रोही अंग्रेजों और चूड़ामन राय को छकाते रहे। अंततः भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1802 ईस्वी में इस विद्रोही नेता को फांसी दे दिया जाता है। इसके बाद यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कुछ नोट है यहाँ पे। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। 1814 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया गया तथा नीलामी के बाद इसकी शासन की जिम्मेदारी घनश्याम सिंह नामक एक व्यक्ति को सौंप दिया गया था। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, चेरो विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1912 से 1913 ईस्वी में,
1834 से 1835 ईस्वी में, 1901 से 1902 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1800 से 1818 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1800 से 1818 ईस्वी। अगला प्रश्न है चेरो आंदोलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1770 से 1771। अगला प्रश्न है चेरो आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पलामू के जंगलों में। अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का नेता कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चित्रजीत राय। अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जयनाथ सिंह। अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेकब कैमक। अगला प्रश्न है भूकन सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नल जोश द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रभावित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पलामू। अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह के प्रमुख नेता भूकन सिंह को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1802 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1814 ईस्वी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को सौंप दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए घनश्याम सिंह। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।